आज के वीडियो में हम फ्लटर एचडीके इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि हमने कल बात की थी। फ्लटर एक प्लेटफॉर्म या टूल किट होती है जिसकी मदद से हम ऐप डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो हम उसका फ्लटर एचडीके डाउनलोड करने वाले हैं जिसकी मदद से हम आगे फ्लटर में कोडिंग कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्रोम पर जाना है और आपको सर्च करना है इंस्टॉल फ्लटर। तो इंस्टॉल फ्लटर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी इंस्टॉल, एंड फिर आपको ओएस चूज़ करना है। हम करेंगे विंडोज़, एंड यहाँ पे कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताता है जैसे कि आपका विंडोज़ 10 होना चाहिए, विंडोज़ 7 8 पे नहीं चलेगा। डिस्क स्पेस होनी चाहिए 2.5 GB, एंड और दो चीज़ें होती है जो विंडोज़ पावरशेल होता है वो तो इनबिल्ट आता है, और एक चीज़ जो हम डाउनलोड करेंगे वो होगी गिट फॉर विंडोज़। तो ये भी हमें डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले, लेकिन हम फ्लटर डाउनलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फ्लटर विंडोज़ 3.13, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। मैंने तो फ्लटर पहले से इंस्टॉल कर रखा था, तो देखिए मैंने डाउनलोड्स में जाके, ये देखिए मेरी फाइल है जो मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था। तो हम उसे ओपन करते हैं। मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। इसका ये देखिए, तो अब ये जो फाइल्स हैं हमें इन्हें सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका जो भी पर्सनल फोल्डर है तो आप उस पर एक न्यू फोल्डर बनाएं जिसका नाम आप कोडिंग रखिए। एंड फिर जितना भी स्टफ़ हम कोडिंग से रिलेटेड, जिसके ऐप प्रोजेक्ट्स, हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फिर और कुछ डाउनलोड जो आगे करना पड़ेगा तो आप वो उसमें ही करिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि देखिए, दिस पीस में आपका जो भी कोलन होगा आप उसमें जा सकते हैं। आप आपके नाम का खुद का एक फ़ोल्डर बना सकते हैं एंड उसमें एक कोडिंग नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे। तो देखिए फिर जितनी भी लैंग्वेज आप आती है आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लटर मैं कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट दबा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जो बिन फोल्डर आपको दिखाई देगा उसका पाथ आपको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल से हम कॉपी कर लेंगे एंड फिर आपको सर्च करना है ENV, जो कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो ओपन। एंड यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एंड जो यहाँ पे आपको एक पाथ का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर डबल क्लिक करिए एंड आपको करना है एक न्यू पाथ। एंड अभी जो हमने कॉपी किया था उसे हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ओके, ओके हमने दबा दिया, ओके एंड ओके। तो इसके बाद अब हमें हमारा PC रिस्टार्ट करना है। ओके, तो अब PC रिस्टार्ट हो चुका है। अब हमें डाउनलोड करना है गिट। तो गिट के लिए हम क्रोम पे जाएंगे एंड सिंपली जो यहाँ पे आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, या फिर पहले जो हम फ्लटर के वेबसाइट से गए थे सेम वही वेबसाइट है। अब आपका 32 बिट या 64 जो भी वो सिलेक्ट करना है एंड ये यहाँ पर डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ओके, तो देखिए इंस्टॉल होने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है एंड फिर जो उसका इंस्टॉलर जो सेटअप होता है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। ओके, देखिए कुछ इस तरह से आ गया है। अब हमें देखिए यहाँ पे वो पाथ मांगेगा कि कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो पहले से आता है रिकमेंडेड पाथ वही पे डाउनलोड करें, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट। ओके, तो देखिए मैंने पहले से डाउनलोड किया था इसलिए लिख क्या रहा है। एंड इसके बाद जो है कि आपको ये जो दोनों हैं इन्हें चेक कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिर हम गिट नाम से उसे डाउनलोड करेंगे एंड फिर नेक्स्ट 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 करना है, कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। एंड ओके, अभी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। गिट को हम दो मेजर रीज़न से इंस्टॉल कर रहे हैं। पहला जो रीज़न था वो तो ऑब्वियसली फ्लटर के लिए लग ही रहा था, एंड दूसरा रीज़न जो हमें काम आएगा वो आगे हम देखेंगे कि गिट हब क्या होता है, जो हम आगे सीखेंगे, एंड उसके लिए गिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आगे भी हमें यूज़ आने वाला है। ओके, तो अब देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है एंड हमें दबाना है फिनिश पे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे फाइल एक्सप्लोरर में एंड जैसे हमने फ्लटर का पाथ ऐड किया था वैसे हमें करना है। तो हम जाएंगे C: में प्रोग्राम फाइल्स में एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गिट का। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फोल्डर आता है, हमें इनमें से दो जो फोल्डर है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में ऐड करना है। तो ये पहला है जो ये CMD है, हम इसे कर लेते कॉपी एंड पहले की तरह हम इसे पाथ में ऐड कर देंगे। ओके, एंड और एक हम न्यू बनाएंगे जिसमें ये जो पिन है वो हमें कर लेना है कॉपी
एंड फिर हम करेंगे ओके, एंड फिर से ओके ओके। तो अब हमारा गिट भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हम खोल लेते हैं हमारा कमांड पैलेट cmd, एंड इससे हम चेक करने वाले कि जो हमने गिट एंड फ्लटर जो इंस्टॉल किया है वो बराबर इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हम सिंपली पहले फ्लटर चेक करते हैं। तो जो भी आपका सी यूज़र्स एंड उसके जो भी उसमें खुलना चाहिए, एंड फ्लटर ओके, एंड एंटर बना दबाने के बाद आप देखेंगे कि इससे थोड़ा टाइम लगता है। जब आप पहली बार फ्लटर कमांड रन करोगे तो आपको 2-5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर रन हो जाएगा। मेरे पीसी में पहले से फ्लटर इंस्टॉल था, इसलिए मुझे कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो देखिए आपको कुछ इस तरह का बॉक्स आएगा एंड कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपको सिंपली अगर कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो वो कर लेना है। एंड आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एंड्रॉयड मैकओएस कौन कौन पे क्लिक करना है, तो आपको हमेशा सारे इसको टिक करना है। ओके, तो वो गया फ्लटर का। तो जब आप एक बार इंस्टॉल कर रहे तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है फ्लटर डॉक्टर। तो ये कमांड होती है जिसकी मदद से फ्लटर जो है वो चेक करता है कि आपके इसमें जो भी इंस्टॉलेशन है सब प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। एंड एक बार जब इस पर सब टिक आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका अच्छे से हो गया है। एंड अगर आपके इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम VS कोड का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम आगे कोडिंग कर सकें। एंड जिसको अगर नहीं पता है तो कि VS कोड क्या है, तो उन्हें बता दूं कि VS कोड एक IDE है। यानी अगर आप कोडिंग में नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा। IDE एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, यानी कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप अच्छे से कोडिंग कर सको। एंड बस उतना ही। तो अब हम करने वाले, देखिए सबसे पहले VS कोड सर्च कर दिया है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एक डाउनलोड का ऑप्शन। तो हम जाते हैं डाउनलोड में, एंड जो भी आपका सॉफ्टवेयर है OS है तो हम डायरेक्टली विंडोज़ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो अभी हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आई एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट। एंड अगर आप डेस्कटॉप आइकॉन चाहते हो, ये सब आपको हमेशा टिक रखना है। अगर आपके अनचेक है तो इसे चेक कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम कर देते हैं इंस्टॉल। तो बड़ा ही सिंपल था, अभी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अब एक बार जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं code.exe, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। एंड अगर आपका VS कोड काम नहीं करता है तो आपको बस ये चेक करना है कि कल जैसे हमने पाथ में गिट डाला था और फ्लटर का पाथ ऐड किया था, तो आपको चेक करना है कि उसमें विजुअल स्टूडियो का पाथ ऐड है या नहीं। ऑटोमेटिकली डाउनलोड तो ऐड हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने अनचेक कर लिया होगा तो शायद वो ऐड नहीं होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे खुल जाता है एंड यहाँ पे कई सारे सेक्शन है जो एक एक करके मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर का टाइप देखते हैं। पहले आता है यहाँ पे फाइल, जो कि हर ऐप में होता है कि कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फोल्डर ओपन करना है, सेव एज। एंड इसके कई सारे शॉर्टकट्स होंगे जो हम एक एक वीडियो के साथ और सीखते जाएंगे। तो ये था फाइल का, जिसमें 2-3 काम किए, जैसे कि ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, सेव एंड सेव एज। फिर एडिट में अंडू रीडू, ये तो हम शॉर्टकट से ही कर लेते हैं। सिलेक्शन आपको इतने ज़्यादा काम नहीं आएगा, ये सिर्फ आप यहाँ से शॉर्टकट्स देख सकते हैं। फिर व्यू आपके काम का आ सकता है, जिसकी इसमें अपीयरेंस होता है कि आपको अगर समझिए मैं एक्टिविटी बार अनचेक कर लेता हूँ तो देखिए ये एक्टिविटी बार चलेगा। तो आपको जैसे पसंद आता है आप एक बार देख के ये कर सकते हैं। एंड इसमें और भी कई रन, प्रॉब्लम, आउटपुट होता है। फिर गो आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा। रन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले, रन विदाउट डिबगिंग एंड स्टार्ट डिबगिंग।
फिर टर्मिनल भी हम देखेंगे, एंड हेल्प में तो सिर्फ मतलब जो भी प्रॉब्लम हुई तो वो। फिर हम एक्टिविटी बार देखते हैं। तो सबसे पहले होता है एक्सप्लोरर, कि अगर आपने कोई फोल्डर खोल रखा है तो सारी फाइल्स आपको उसकी यहाँ पे दिखेगी। फिर ये होता है सर्च, जो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, एंड हम इसे कुछ इस तरह से हटा भी सकते हैं, ये देखिए। अगला जो है ये एक्सटेंशंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अभी हम यही सेक्शन देखने वाले हैं। तो एक्सटेंशंस बेसिकली आपको पता होगा कि ऐसे कोई एक चीज़ होती है जो कि हमारी मदद करते। तो कोडिंग में भी बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, एंड अभी हम 2-3 एक्सटेंशंस है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो डाउनलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है डार्ट। तो डार्ट का एक ऑफिशियल एक्सटेंशन आता है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसे क्लिक कर लेना है एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें करना है फ्लटर, एंड फ्लटर भी कुछ इस तरह से आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हो गया ऑफिशियल डार्ट एंड फ्लटर। अब और भी कई सारे हैं, जिसकी इंडेंट रेनबो। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है ये क्या करता है, जब हम कोडिंग शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, अगर आपको इंडेंट नहीं पता है क्या होती है कोडिंग में तो ठीक है, हम आगे देखेंगे। लेकिन जो भी इंडेंट होते हैं ये उसे कर देता है, तो आपको समझने में ईजी होता है कि ये वाली ब्रैकेट कहाँ तक है, ये वाली ब्रैकेट कहाँ तक है, इंडेंट कहाँ पे है। तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। अगला हम एक्सटेंशन डाउनलोड करा ले, जो कि कोड रनर। एंड इस एक्सटेंशन का यूज़ ये होता है कि यहाँ पे आपको एक इस तरह का रन का ऑप्शन दिखाई देगा। जो रन होता है मतलब हम हमारे कोड को रन करते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इजीली हो जाता है, इसलिए हम इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। फिर इसके बाद है ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन। तो इस एक्सटेंशन की मदद से जो भी सेम पेयर्स होती है, मतलब जो पेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उनका कलर एक सेम आएगा। लेकिन मतलब अगर आप इसे इंस्टॉल नहीं करते तो आपको दिखेगा कि सारी जो ब्रैकेट्स है कुछ इस तरह के। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद देखिए, जो ब्रैकेट जिससे कनेक्टेड है उसका कलर उसमें दिखाई देगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अगला है हमारा VS कोड आइकॉन्स। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने डाउनलोड करके रखा है, क्योंकि जब आप इसमें जाओगे तो देखिए इसमें हर एक को एक अलग अलग आ रहा है। डार्ट के तो सबके सेम ही आता है आइकॉन, लेकिन जो फोल्डर्स है सब अलग अलग आते हैं, तो देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड आखिरी जो है वो है एरर लेंस। तो एरर लेंस क्या करता है कि अगर आपके इसमें कोई एरर है तो उसे पूरा ऐसे हाईलाइट करता है। तो अगर आप ऐसे फास्ट स्क्रॉल करते हो तो उसमें भी आपको दिखाई देगा, वरना VS कोड में सिर्फ नीचे एक अंडरलाइन आती है, इससे पूरा कलर रहता है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो आपको डाउनलोड करना है। एंड उसके बाद आपको जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको लिख के दिखाई देगा रिलोड रिक्वायर्ड। तो आप वहाँ से रिलोड कर सकते हैं या फिर बंद करके फिर से शुरू कर सकते हैं। अगला है ये फ्लटर का खुद का, जब आप कोई फ्लटर का प्रोजेक्ट खोलते हो, लेकिन ये इतने काम का नहीं आता है। एंड ये कोड टाइम एंड म्यूज़िक टाइम अलग एक्सटेंशन है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आपने आज कितनी कोडिंग किया। यहाँ पे होता है अकाउंट। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप आपका अकाउंट ऐड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का या गिटहब का कोई भी अकाउंट। एंड ये है कुछ सेटिंग्स, ये कमांड पैलेट है, ये काफ़ी काम आता है। एंड फिर प्रोफाइल्स इतना काम का नहीं। सेटिंग्स जो होती है, सेटिंग्स हम धीरे धीरे एक एक देखेंगे अगर कभी काम आता है तो, लेकिन ये सेटिंग्स बहुत काम की आ सकती है। थीम्स में आप कलर थीम कोई भी सेट कर सकते हो। एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी VS कोड में से कई सारे इनबिल्ट शॉर्टकट्स होते हैं जो कि मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा, जो कि और कोई आईडी में नहीं होते। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं। और अगर आप कभी कोई भूल जाता है या अगर आपको किसकी बदलना भी है तो आप यहाँ से बदल भी सकते हैं शॉर्टकट्स। तो एंड ये था व्यू का, जिसमें अलग अलग व्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने वाले हैं, जिसके लिए हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें उससे वर्चुअल डिवाइस चलाना है। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये डाउनलोड करना है। तो आपको सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, एंड यहाँ पे वेबसाइट आएगी डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, उस पर हम क्लिक कर देंगे।
एंड यहाँ पे आपको दबाना है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ। टर्म्स एंड कंडीशंस हम कर देते हैं एग्री एंड डाउनलोड हम दबा देंगे। ओके, तो डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। हमें दबाना है नेक्स्ट पे, फिर आपको इसे चेक रहने देना है। हम करते हैं नेक्स्ट। फिर अगर आप इसकी लोकेशन बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जो पहले से लोकेशन आई है उस पर करते हैं नेक्स्ट। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट्स ना बने यहाँ स्टार्ट मेन्यू में, तो आप इसे चेक कर सकते हैं एंड हम दबा देंगे इंस्टॉल पे। तो अभी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें दबाना है नेक्स्ट पे एंड फिर हम कर देते हैं फिनिश एंड एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, हम वो विजुअल स्टूडियो कोड में बनाने वाले हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारा एक ही मेन काम है कि सबसे पहले हमें जाना है SDK मैनेजर में। तो SDK मैनेजर में आ गए। तो अब आपको क्या करना है इसकी सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज तो ये होता है एंड्रॉयड API 34 एंड आप और कोई एक दूसरे कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप स्लो है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप इंस्टॉल कर लीजिए, वरना आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर SDK टूल्स में आपको ये सारे करने। जब आप पहली बार इसे रन करोगे तो आपको पहले ही ऑप्शन आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन है ये टिक रहने चाहिए, एंड्रॉयड एमुलेटर, एंड्रॉयड हाइपरवाइजर ड्राइवर एंड ये सब आपको हमेशा इंस्टॉल रखना है। एंड SDK अपडेट साइट्स में हमारा कुछ काम नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जाना है वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे। वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे जाके आपको यहाँ पे दबाना है क्रिएट डिवाइस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एमुलेटर होता क्या है। तो एमुलेटर बेसिकली एक फ़ोन आपका यहाँ पे एक आएगा जो कि पूरे रियल फ़ोन की तरह काम करेगा, बस वो विंडोज़ पे होगा। आप उस पर दूसरे ऐप्स भी चला सकते हो। ऑब्वियसली आपका अकाउंट उस पर नहीं रहेगा, लेकिन आप उसे चला सकते हो। एंड उस पर हम हमारा जो प्रोजेक्ट होगा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, हम उस पर डायरेक्टली रन करेंगे। एंड अगर आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप है तो आप उस पर सिर्फ एंड्रॉयड के एमुलेटर चला सकते हो, लेकिन सिर्फ मैक OS पे ही आप दोनों iOS और एंड्रॉयड चला सकते हो। तो अब हम यहाँ पे आ गए। अब आप इसमें से कोई भी डिवाइस चूज़ कर सकते हैं जिसकी Pixel 7 Pro, या फिर अगर आपका स्लो चलता है तो फिर आप Nexus 4 ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो हम कर लेते हैं Pixel 7 Pro, देन नेक्स्ट, देन API जब आप डाउनलोड करोगे, अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा आ जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। एंड हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे एंड हम कर देते हैं फिनिश। तो ये यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो चुका है। एंड जब हम यहाँ पे रन पे दबाएंगे, ओके, तो मुझे HAXM वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं करता हूँ। तो जब मैंने HAXM इंटेल HAXM एक ये होता है जिसकी मदद से हम एंड्रॉयड एमुलेटर रन करते हैं, तो जब मैंने उसे रीइंस्टॉल करने की कोशिश की तो कुछ इस तरह का एरर आ गया। अगर आपके इसमें एक एरर ऐसा आता है तो आप एंड्रॉयड एमुलेटर नहीं चला सकते, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपका इसका एक अल्टरनेटिव बताऊंगा जो एंड्रॉयड स्टूडियो के जो एमुलेटर है उससे भी अच्छा होता है एंड आप उसे बहुत इजीली रन कर सकते हो और उसका एक एडवांटेज होता है। तो अगर आपका जो एमुलेटर है वो रन करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से रन का बटन दबा के उसे रन कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। एंड अगर आपका रन होता है तो आपको जाना है आपकी विजुअल स्टूडियो कोड में। एंड हम विजुअल स्टूडियो कोड में उसे कैसे रन करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक डार्ट की जो फाइल होती है, जिसका भी मेरा एक करंट प्रोजेक्ट है उसके एक डार्ट की फाइल है, कोई भी बस आपको एक डार्ट की फाइल खोलना है। एंड यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइसेस नाम का, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग डिवाइस दिखेंगे। जो Pixel 3 होता है ये पहले से ही इनबिल्ट आता है एंड ये जो हमने डाउनलोड किया था, तो आप किस पे भी क्लिक करके यहाँ से रन कर सकते हो। ये 1 मिनट का टाइम लेता है। एंड फिर जो भी आप यहाँ पे रन करोगे वो तो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, वो डायरेक्टली उस वहाँ पर रन हो जाएगा एमुलेटर में। देखिए कुछ इस तरह से आपका एमुलेटर यहाँ पर रन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो है या फिर अगर आपका इसमें एमुलेटर रन नहीं होता है तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं उसमें एमुलेटर का एक अल्टरनेटिव बताऊंगा जो भी सेम एमुलेटर की तरह ही काम करता है एंड उसका एक एडवांटेज होता है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम डाउनलोड करने वाले हैं SCR CPY। तो SCR CPY क्या होता है?
हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एंड्रॉयड एमुलेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है, लेकिन बहुत से लोगों के इसमें एंड्रॉयड एमुलेटर काम नहीं करेगा कुछ एरर्स के कारण, जिसकी इंटेल HAXM डाउनलोड नहीं होता, या फिर अगर आपका लैपटॉप स्लो है तो वो काम करेगा लेकिन वो बहुत टाइम लगा। तो उससे एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है SCRCPY। वो भी सेम एक एंड्रॉयड एमुलेटर की तरह यहाँ पे एक स्क्रीन आएगा, एंड उसका एक एडवांटेज होता है कि आप उसको एक तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पर चला सकते हो या फिर अपने फ़ोन में चला सकते हो, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर जगह नहीं जाएगी, डायरेक्टली वो फ़ोन में रन करेगा। तो वो हो गया SCRCPY। अब उसे डाउनलोड कैसे करते हैं, तो आपको जाना है एंड सर्च करना है जेनी मोबाइल SCRCPY, एंड यहाँ पे गिटहब पे आपको दिखेगा जेनी मोबाइल /SCRCPY। उस पर क्लिक करके हमें नीचे स्क्रॉल करना है, कुछ इस तरह से दिखे स्क्रीन आपके लैपटॉप पे आ जाएगी, एंड यहाँ पे गेट द ऐप में आपको आपका OS चूज़ कर लेना है, एंड यहाँ पे आप आपका 64 बिट 32 बिट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। एंड अब हमें कर लेना है इसे एक्सट्रैक्ट। ओके, तो हम इसे कर लेंगे डाउनलोड्स में एक्सट्रैक्ट, एंड ओके, तो अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमें हमारे फ़ोन में जाना है और आपको जाना है आपके सेटिंग्स में, एंड फिर हम जाएंगे अबाउट डिवाइस में, एंड वहाँ पे आपको जाना है वर्जन में, एंड सबसे ऊपर आपको लिख के दिखाई देगा बिल्ड नंबर, तो उस पर आपको फास्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा देगा यू आर नाउ इन अ डेवलपर मोड। टोटली 7 बार क्लिक करना पड़ता है। अब हमारे डेवलपर ऑप्शंस शुरू हो गए। अब आपको उसमें जाना है और आपको सर्च करना है। एक तो आप डेवलपर ऑप्शंस सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सर्च करिए USB डिबगिंग। ओके, देखिए कुछ इस तरह से आया, हम कर देते इसे अलाउ। ओके, एंड ये यहाँ पे काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो USB-C होती है, अगर आप SCRCPY यूज़ करते हो तो आपको हमेशा USB-C को लैपटॉप से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब आपको आपके लैपटॉप में जाना है, एंड जहाँ पे हमने SCRCPY को स्टोर किया था, देखिए यहाँ पे, फिर उसमें आपको खोलना है SCRCPY नाम का एप्लीकेशन। हम ओपन करेंगे, लेकिन हमें इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। डिवाइस RM जो भी आपके डिवाइस का नाम है वो लिख के आ जाएगा, और अगर ऐसा लिख के आता है ADB डिवाइस साउंड, यानी कि आपका कनेक्ट हो चुका है। एंड अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक दो बार ऐसे लिख के आता है कि अलाउ USB डिबगिंग ऑन करेंगे हुआ है, तो आपको उसे अलाउ कर देना है। तो अब अगर हमें इसे कनेक्ट करना है तो हमें खुलना पड़ेगा हमारा VS कोड। देखिए VS कोड में यहाँ पे आप नीचे दिखेंगे डिवाइसेस में, आपको एक तो क्रोम दिखाई दे सकता है या फिर विंडोज़, जो भी दिखाई दे आपको उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको आपके डिवाइस का नाम दिखाई देगा जिस पर लिखा है मोबाइल। तो हमने उस पर क्लिक कर लिया है। फिर main.dat, जब भी आप डिबगिंग करते हो तो आपको हमेशा main.dat में ही जाना चाहिए ये। तो हम यहाँ पे करेंगे रन विदाउट डिबगिंग। ओके, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आपको लिख के दिखाई देगा, एंड इसे होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 5 मिनट आपको लग सकता है जब आप इसे पहली बार करोगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपके लैपटॉप में दिखाई देगा, एंड आप देखोगे कि आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वो ऐप खुल जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। एंड फिर वो जो मोबाइल है, मतलब जिसमें आप ऐप खुला है उसमें आप ऐप यूज़ भी कर सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो तो आप उसे SCRCPY की मदद से भी कर सकते हो। ये देखिए जो हमने SCRCPY खोल के रखा था उसमें ऑटोमेटिकली जो हमारे मोबाइल में वो रन हो जाता है, इसलिए जो ऐप था वो रन हो गया। हम इसे यहाँ से भी रन कर सकते हैं, एंड आप मोबाइल में देखोगे कि मोबाइल में भी सेम वही होता है, या फिर अगर आप मोबाइल से करते हो तो भी यहाँ पे सेम होगा। तो गाइज़ ये था हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर का अल्टरनेटिव। थैंक यू।